Hello student. Sexual reproduction in plants. In plants, sexual reproduction is performed by the reproductive part of the plant. Flower has both male and female gametes. ठीक है. Flower are attached to the stem like या stalk like structure called receptacle or pedicel. Receptacles or pedicel. But typical plant या typical flower consists of 4 set of floral part. But typical plant consists of 4 set of floral part which are sepals called calyx, petals called corolla, stamen called androecium, carpel called gynoecium, also called pistil. Stamen is the male reproductive part and carpel is the female reproductive part of a flower. Let's see. This is a petals. Means ये आपकी पत्तियां हैं. लीव्स जिसे बोलते हैं फ्लावर्स की हम पेटल्स, पत्तियां, इसको हम बोलेंगे पेटल्स. पेटल्स बोलें या इसको कोरोला बोलें. ठीक है. दिस इज़ अ ग्रीन कलर पार्ट जिससे हमारी जो ये पेटल्स होते हैं अटैच होते हैं. इनको हम बोलते हैं सेपल या उनको हम बोलते हैं कैलिक्स. ठीक है. दिस पार्ट इज कॉल्ड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कॉल्ड स्टेमन. लेट्स सी अ सिंगल स्टेमन. दिस इज अ सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन. दिस लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिलामेंट and lobe like structure is called anther. Anther contain pollen grains. Anther contain pollen grains and this part is called female reproductive part. इसको हम स्टेमिन भी बोलते हैं. स्टेमिन के अलावा इसको हम एंड्रोशियम भी बोलते हैं. ये जो बीच में पार्ट है इसको हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. दिस वन इज स्टिग्मा. लॉन्ग structure is called style and this part is called ovary. Now let's see separately. ये हमारा बीच वाला पार्ट है जिसको हमने यहाँ सेपरेट करके बनाया है. दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा. इट सिक्रीट अ शुगरी सब्सटेंस जिसको हम नेक्टर बोलते हैं फ्लावर के अंदर. एंड लॉन्ग पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड ओवरी. आप ओवरी को बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है. डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको. और इस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है. जो ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है इस पूरे को आप यहाँ से देखें. बीच में हमने इसको अलग अलग कर दिया पर यहाँ पर ये अटैच है. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्लेसेंटा. प्लेसेंटा. और आप देख रहे हैं एक डंडी है छोटी छोटी जिससे ये जो एग्स हैं इस प्लेसेंटा से अटैच हैं. जो ये ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है और जो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिससे वो प्लेसेंटा से अटैच हैं इसको हम बोलेंगे फ्यूनिकल. इसको हम क्या बोलेंगे? फ्यूनिकल बोलेंगे. FUNICLE फ्यूनिकल. अब बताओ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा. प्लेसेंटा ग्रोइंग जो एग हैं, जो यहाँ पे एग्स हैं, उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है इस फ्यूनिकल के हेल्प से. सेम एज फीमेल प्लेसेंटा इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन फीमेल एम्ब्रियो जब हम बाद में देखेंगे. और फ्यूनिकल जो होता है इसी स्टॉक यानी कि इसी ट्यूब की हेल्प से प्लेसेंटा से सारा नरिशमेंट इस एग में आता है. यानी कि जो ये एग्स हैं छोटे छोटे ओव्यूल्स, इस जो रॉड होती है जैसे कि हमारे अंदर अम्बिलिकल कॉर्ड होती है. अम्बिलिकल कॉर्ड जिसे हम नाल बोलते हैं, जो बेबी की मम्मी अपनी मदर से अटैच रहती है, उस अम्बिलिकल कॉर्ड की हेल्प से सारा नरिशमेंट ग्रोइंग बेबी को मिलता है. सेम इसी तरह प्लांट में भी जो ये फ्यूनिकल है, ये नाल जिसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं, सेम वही फंक्शन करता है. प्लेसेंटा से सारा नरिशमेंट इस एग को पहुंचाता है. तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. एंड ओवरी कंटेन ओव्यूल्स and ovules attached to the placenta and the funicle provide nourishment to the growing eggs.